कल्पना करिए एक ऐसे समय की जब ऋषि मुनि अपनी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को हिला देते थे। उनकी शक्ति का राज क्या था? ब्रह्मचर्य। आज हम जानेंगे कि कैसे एक ब्रह्मचारी काम वासना पर विजय पा सकता है और अपने जीवन को शक्तिशाली बना सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि काम वासना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और ब्रह्मचर्य उसका सबसे बड़ा बल। ये कोई साधारण बात नहीं है दोस्तों। जब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं कि काम वासना का जन्म मन से होता है, तो वे हमें सबसे गहरा सत्य बता रहे हैं। मन ही वो जगह है जहां से सारी इच्छाएं जन्म लेती हैं। ये मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है मन को नियंत्रण में रखना। लेकिन ये कैसे करें? मनुस्मृति हमें बताती है कि जो ब्रह्मचारी अपनी आंख, कान, जीभ और स्पर्श को वश में रखता है, वही सच्चा ब्रह्मचारी कहलाता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरी साधना है। ये चारों इंद्रियां मन के 4 द्वार है जिनसे होकर सारी अशुद्धता अंदर आती है। आंखों का नियंत्रण सबसे पहले आता है। बुरी दृष्टि, अशुद्ध विचार और गलत संग से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे एक बीज को अच्छी मिट्टी चाहिए, वैसे ही मन को अच्छे विचारों की जरूरत होती है। जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। आंखें मन की खिड़की हैं और जो भी इन खिड़कियों से अंदर आता है वो मन को प्रभावित करता है। कानों की बात करें तो जैसा संग होता है वैसा ही मन बनता है। अगर हम गलत बातें सुनते रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए सत्संग और शास्त्र अध्ययन का इतना महत्व है। जब हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमारा मन अपने आप ही शुद्ध होने लगता है। सत्संग का मतलब है सत्य की संगति, और ये हमारे मन को ऊपर उठाने का सबसे आसान तरीका है। जीभ का नियंत्रण भी उतना ही जरूरी है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, बल्कि बोलने की भी बात है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है वो अपने मन पर भी नियंत्रण रख सकता है। मीठे बोल मन को मीठा बनाते हैं और कड़वे बोल मन को कड़वा। और स्पर्श की बात करें तो अनावश्यक स्पर्श से बचना भी ब्रह्मचर्य का हिस्सा है। अब आते हैं योग शास्त्र की बात पर। योग शास्त्र बताते हैं कि ध्यान, जप और प्राणायाम से काम वासना शांत होती है और मन स्थिर रहता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं तो हमारा मन एक जगह केंद्रित होता है। ध्यान मन को एक लेजर की तरह बनाता है जो बिखरी हुई किरणों को एक जगह केंद्रित करके अपार शक्ति बनाता है। जप करने से मन में पवित्र विचार आते हैं। जब हम लगातार भगवान का नाम जपते हैं तो मन में गंदे विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती। और प्राणायाम से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम सिर्फ सांस का एक्सरसाइज नहीं है, ये पूरी जीवन शक्ति को नियंत्रित करने की कला है। नियमित साधना से मन स्थिर रहता है और काम वासना पर नियंत्रण बना रहता है। ये एक प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होती, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखकर इस पथ पर चलता है वो जरूर सफल होता है। जैसे पानी की बूंद लगातार गिरने से पत्थर में छेद हो जाता है, वैसे ही नियमित अभ्यास से मन पर नियंत्रण हो जाता है। खान पान की बात करें तो सात्विक भोजन और सरल जीवन ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाते हैं। जो भोजन हम करते हैं वो सीधे हमारे मन को प्रभावित करता है। तामसिक भोजन मन में आलस्य और काम वासना बढ़ाता है, जबकि सात्विक भोजन मन को शांत और स्थिर रखता है। सात्विक भोजन का मतलब है फ्रेश, प्योर और नेचुरल खाना जो मन को साफ रखता है। सरल जीवन का मतलब है कि हम अपनी जरूरतों को कम रखें। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ही मन अशांत रहेगा। सादा जीवन, उच्च विचार, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जब हमारी बाहरी जरूरतें कम होती हैं तो अंदर की शक्ति बढ़ती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काम वासना को दबाना नहीं, बल्कि समझकर उस पर विजय पाना ही सच्चा ब्रह्मचर्य है। ये बहुत गहरी बात है। जब हम किसी चीज को दबाते हैं तो वो और भी मजबूत होकर वापस आती है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं, उसकी प्रकृति को जानते हैं, तब हम उस पर विजय पा सकते हैं। काम वासना एक प्राकृतिक शक्ति है। इसे गलत दिशा में जाने से रोकना और सही दिशा में मोड़ना ही ब्रह्मचर्य है। जैसे नदी के पानी को बांधकर बिजली बनाई जाती है, वैसे ही इस शक्ति को संयमित करके आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, सेपरेशन की नहीं। जो ब्रह्मचारी अपने मन, इंद्रियों और विचारों पर नियंत्रण रखता है वही तेजस्वी, शक्तिशाली और सफल बनता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज होता है, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। वह जो भी काम करता है उसमें सफल होता है। ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, ये व्यावहारिक सत्य है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है वही अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकता है और हर काम में सफल प्राप्त कर सकता है। आत्मा को प्रकाश दो।